बात करने वाले हैं मैनेजरियल रोल्स के बारे में। द रोल ऑफ मैनेजर, जो रोल होता है ना मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मल्टीफोल्ड एंड इट्स डिफाइंड बाय द हेनरी मिन्सबर्ग के अनुसार 1960 में, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। मिन्सबर्ग जो थे वो क्या किए थे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और उन्होंने क्या क्या नाम दिया था, तो इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। ही स्टेट दैट दिस रोल आर द हाईली इंटरप्रेटेड एंड रिफ्लेक्ट इन अ सर्टन सेट ऑफ द बिहेवियर followed by the manager in an organization. The detailed description of the all 3 category of the managerial role is as follow. Interpersonal role of manager क्या है देखिए। Interpersonal role of a manager include 3 subsets within. First is figurehead, a symbolic role where the manager work on the routine level work and the social and the legal nature. This role inspire other in organization. Secondly, the managerial role within the interpersonal is called liaison. जैसे कि ये जो होता है ना लाइलिसन, इन लोग का जो भी ये लोग दिखाते हैं कि हम लोग के पास पावर होता है मैनेजर, लेकिन उनका सारा पावर उनके पास नहीं है। वो बस एक नाम की जैसे लाइक नेता टाइप के होते हैं, जैसे कि सेकेंडली होते हैं और रोल प्ले करते हैं फर्स्ट का। जैसे कि उनको जो ऑफिस से वर्क मिलता है, हेड मिलता है, जो भी मालिक का आदेश होता है, फिर जो भी उनकी कंपनी ने डिसाइड किया होता है उनको वो काम करना होता है। लेकिन वो इस तरीके से शो करते हैं कि उनको सब कुछ करना है, उनके मतलब रोल है नेटवर्क्स, तो वही इनको कहा जाता है, ठीक है ना। उनको शो करना होता है और सारा काम। ही कैन गेदर ही रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नेटवर्किंग पीपल इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। सच कॉन्टेक्ट आल्सो प्रोवाइड्स मैनेजर विद फेवर्स, ठीक है ना। मैनेजर के फेवर्स में होता है जो भी इंटरपर्सनल रोल ऑफ अ मैनेजर, ठीक है। इंफॉर्मेशनल, अब हम लोग जैसे कि इंटरपर्सनल रोल तो हो गया ना कि उनको जो भी काम दिया जाता है तो उसको वो लोग करते हैं, वो लोग शो करते हैं कि हमको भाई पूरा जिम्मेवारी मिला हुआ है। वो लोग जैसे कि एक उनका मेन काम नहीं होता है, वो मेन नहीं होते हैं जिनको उनका गोल के ऑब्जेक्टिव उससे डायरेक्ट फ़ायदा उनको नहीं होता है। उनका जो फ़ायदा होता है जो भी बॉस होते हैं उनको होता है, लेकिन वो एक्ट उस तरीके से अपना समझ करके वो जो भी काम होता है उसको हम लोग करते हैं। मैनेजरियल रोल विद इन द इंटरपर्सनल इज कॉल्ड लाइलिसन, ठीक है ना। चलो अब हम लोग का क्या है इंफॉर्मेशनल रोल। क्या है भाई, द इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ मैनेजर एंड गैदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसमिट इनटू द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन उन लोग का जो भी उनकी हाई कमांड तय करती है या फिर जो भी तय करता है, जो उनकी पावर है, जो भी सेट्स हैं वो लोग सेट करते हैं। तो वो क्या होता है मैनेजर का कि उनके जो भी उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैसेज फैलाना और उनके बारे में अच्छे तरीके से कराना। इनके जो 3 इंक्लूड सबसेट हैं। फर्स्ट सबसेट होता है कि मॉनिटर अंडर द मैनेजर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू द वेरियस सोर्सेज एंड एनालाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। लेटर द मैनेजर ट्रांसमिट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो वो मॉनिटर्स के थ्रू जो भी होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर अपने मेंबर्स को बताते हैं उसके बारे में। द रोल आल्सो डिफाइन द सेकेंड सबसेट इज नोन एज फाइनली अंडर थर्ड सबसेट मैनेजर इज अ स्पोक पर्सन। जो भी स्पोक पर्सन होता है, स्पोक पर्सन रखते हैं, फिर वो भी ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कुछ एक होता है ना कि कंपनी का एक आउटसाइड से जाना चाहिए, एक इनसाइड जाना चाहिए, जो भी अलग अलग तरीके के इन्फॉर्मेशन होते हैं। अब डिसीजनल रोल तो सबको कि क्या क्या भाई डिसीजन उनको क्या लेना है, कैसा लेना है। द मैनेजर इज नॉट ओनली अ सिम्बॉलिक हेड। वो जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिम्बॉलिक हेड ही नहीं होते हैं। हु मैनेज इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट एम्प्लॉय, वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डिसीजन भी उनको लेना है कि किसी भी अगर मान लो कि किसी भी एम्प्लॉय को कुछ मतलब इंपॉर्टेंस है, किसी चीज़ का ज़रूरत है, एज एन इंटरप्रेन्योर मैनेजर सर्च फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। इंटरप्रेन्योर जो मैनेजर का होता है कि सर्च न्यू अपॉर्चुनिटी के खोजने की क्या हम कर सकते हैं और नए असाइनमेंट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर आल्सो इनिशिएट चेंज। The manager is responsible for handling disturbance in the organization. For example, suppose there is some roadblock in the organization functioning, represent the organization in all major negotiation. Lastly, as a resource allocator, he is responsible for processing and allocating resources, ठीक है। तो वो जो ही उनका काम है। पहले तो हम लोग का है कि इंटरपर्सनल रोल है, फिर इंफॉर्मेशनल रोल है, डिसीजन। तो देखिए फिगर हेड लीडर, वो मतलब फिगर हेड करते हैं कि दिखाते हैं कि फिगर हेड वो शो करते हैं और इस तरीके से लीडर की तरह वो ट्रीट करते हैं लोगों को और सब कुछ अपना समझ करके जो भी है वो लोग काम करते हैं, ठीक है।
अब हम लोग का बात है कि वो जो सेकंड पोजीशन पे हम लोग क्या पढ़े थे कि इंटरपर्सनल रोल, तो वो क्या था, ये हम लोग का इंफॉर्मेशनल रोल, तो वो मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक पर्सन रखते हैं, उनके हिसाब से भी अपना जो भी है इन्फॉर्मेशन को सेंड करते रहते हैं। अब हम लोग का डिसीजन रोल है, तो इसमें कि डिस्ट्रीब्यूट हैंडल हो गया, रिसोर्स एलोकेटर, न्यूगोशिएटर, एंटरप्रेन्योर, इसके हिसाब से कि कौन सा काम चल रहा है, ज़्यादा अच्छा है, तो वो लोग इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं और आगे क्या है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।